दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत नाराज दिखे। उन्होंने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। पहला सवाल उन्होंने ये उठाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यूपी पुलिस दरअसल भाजपा के कार्यकर्ता की तरह व्यवहार कर रही है। ऐसा उन्होंने इसलिए बोला कि बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ ट्वीट करने पर एफआईआर हुई और समाजवादी पार्टी के जो व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगन अग्रवाल, उनको कल रात को गिरफ्तार भी कर लिया गया। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के कई कार्यकर्ताओं ने जो ट्विटर पे काम करते हैं, भाजपा के आईटी सेल के, उन्होंने तमाम तरह के अपशब्दों का प्रयोग नेताजी के खिलाफ और अखिलेश यादव के खिलाफ और समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ काम किया है। लेकिन जब इनकी शिकायत समाजवादी पार्टी ने की तो उस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज उन्होंने एक और रहस्य उद्घाटन किया। दरअसल मनीष जगन अग्रवाल को आज से 1 साल पहले जब 2 साल पहले जब गिरफ्तार किया गया था तो अखिलेश यादव उस दिन अपने आवास से उठते हैं और सीधे डीजीपी ऑफिस पहुंच जाते हैं। उस दिन उन्होंने बताया कि एक पुलिस वाले का बड़ा अधिकारी बात कर रहा था और उसने बोला कि साहब, अगर आपके कार्यकर्ता किसी अपशब्द का प्रयोग नहीं करेंगे भाजपा नेताओं के खिलाफ तो भाजपा नेता भी आपके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये एक समझौता हुआ था जिसका रहस्य उद्घाटन अखिलेश यादव ने किया कि उन्होंने कहा साहब कि भाजपा के एक आईटी सेल के कार्यकर्ता अब सपा के नेताओं के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे और आप भी प्रयोग मत करिएगा, आपके पार्टी के नेता भी अब नहीं करेंगे। क्या इस बात पे समझौता हो गया था? लेकिन भाजपा के जो आईटी सेल के कार्यकर्ता है, जैसा उन्होंने अखिलेश यादव ने दावा किया, इनमें से कईयों को लाख रुपए महीने तक मिलते हैं। ये लगातार व्यक्तिगत और अशोभनीय टिप्पणियां ट्विटर पे, एक्स पे लगातार किए जा रहे हैं और सपा के लोग शिकायत दर्ज करा रहे हैं तो उस पर सरकार कोई नहीं कार्रवाई कर रही है। लेकिन सपा के कार्यकर्ता कुछ ट्वीट कर रहे हैं जिसमें कोई भी अशोभनीय बात नहीं है, फिर भी कार्रवाई हो रही है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी पे बहुत नाराज दिखे अखिलेश यादव और उन्होंने बोला कि मनीष जगन अग्रवाल अब तो समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो व्यापारी हितों में लगातार आवाज उठा रहे थे। सरकार की जो जीएसटी की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ वो लगातार आवाज उठा रहे थे, व्यापारियों के हित की बात कर रहे थे और सरकार उनके इस जो वो व्यापारियों को एजुकेट कर रहे थे और व्यापारियों के हक में खड़े होते, इससे परेशान हो गई थी, इसलिए सरकार ने कल रात को उनकी गिरफ्तारी कर ली। यही नहीं रुके अखिलेश यादव, उन्होंने एक और बात कह दी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस भाषा में ट्वीट करेंगे उसी भाषा में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता उनको जवाब देगा। ये बोला उन्होंने, कहा हम एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं। जब एएनआई के रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि साहब मिल्कीपुर चुनाव को लेके, तो उन्होंने क्या कहा जरा आप सुनिए। बहुत अच्छी बात है कि लड़ाई कोर्ट में होगी, खुले ओपन स्पेस में होगी। भाई ये बताइए, एक व्यक्ति 6 वोट डाला है, आपने क्या किया? आपने मरे हुए का जिंदा करके वोट डलवा दिया, क्या हुआ? आप बताइए, बीएलओ पोस्ट हो गए, पीडी अधिकारियों क्यों हटाया आपने? बीएलओ कौन पोस्ट हुए? आपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जो रिकॉर्डिंग है उनको क्या टारगेट दिया था वोट डालने के लिए? जो लोग मौजूद नहीं थे उनके भी वोट डाल दिए। भाई वो लोग दिल्ली मुंबई में हैं, उनके भी वोट डल गए। जो मरे हैं वो उनके वोट डल गए। अधिकारी जात के आधार पर अधिकारी पोस्ट करोगे आप? सीओ एसओ कौन होगा? एसपी कौन होगा? बाहर के लोग अंदर कैसे थे? 1,500 से ज्यादा लोग अंदर आए थे। अगर विधानसभा में ये होगा तब फिर कैसे? तो मैंने कहा एक विधानसभा में 420 चल सकती है, 403 में 420 नहीं चलेगी। आपकी तैयारी क्या रहेगी पहले से? इससे भी अच्छी तैयारी होगी। सुना आपने, अखिलेश यादव ने कहा कि लड़ाई अब कोर्ट में होगी और तमाम गंभीर आरोप आपने सुन लिया सारा। जो उन्होंने कहा कि एक आदमी 6 बार वोट दे देता है, जो आदमी इस धरती पे नहीं है वो वोट डाल देता है। उन्होंने कहा लड़ाई अब खुले में होगी, कोर्ट में होगी। ये तो गंभीर आरोप था। और एक बात फिर वही बोली कि आप 100 सीट पे तो 420 कर सकते हो, लेकिन 403 सीटों पे 420 अब
नहीं कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी। दरअसल वो 2027 के आम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। गंभीर थे। इसी बीच में उन्होंने एक और बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह समाजवादी माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है, इसलिए उसको अब थानों में भारतीय जनता पार्टी की टोपी पहन के बैठना चाहिए। गंभीर आरोप। एक आरोप और लगा दिया कि जो अधिकारी जो है वो योगी जी को बेवकूफ बना रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि अधिकारी योगी जी को बेवकूफ बना रहे हैं। कुंभ को लेके सरकार दावा कर रही है कि 50 करोड़ लोग अब तक नहा रहे हैं, नहा स्नान कर चुके हैं संगम में। उन्होंने कहा 50 करोड़ नहीं, 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। दरअसल वो तंज कस रहे थे कि अधिकारी जो डाटा दे रहे हैं कि इतने करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, कई अधिकारी उत्तर प्रदेश की वस्तु स्थिति योगी जी को नहीं बता रहे हैं और वो बेवकूफ बना रहे हैं। गंभीर आरोप था। फिर बनारस का एक मुद्दा जबरदस्त उठा हुआ है। बनारस में बिहार की एक ओबीसी समाज की नाबालिग बेटी की रहस्यमय परिस्थिति में मौत हो गई। उसको लेके मैंने सवाल पूछा तो उनका जवाब क्या रहा, जरा आप ये सुन लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आगे। वाराणसी में ओबीसी समाज की नाबालिग बेटी की मौत हुई बड़ी संदिग्ध परिस्थितियों में। बनारस में जो बेटी के माँ बाप हैं वो न्याय मांग रहे हैं सरकार से, और प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार और वहाँ के अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि उसको न्याय मिले। वहाँ तो कई अधिकारी ऐसे कई वर्षों से जमे हुए हैं, लगता ये है कि वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं देख रहे हैं, वो जमीन का कारोबार कर रहे हैं, रियल एस्टेट देख रहे हैं। किसको कारोबार, किसको मुनाफा पहुंचाना है, किसको ज्यादा लाभ देना है, वो देख रहे हैं, न्याय नहीं देखे। बीएचयू में भी पहले घटना हुई, उसके बाद ये बिहार की बेटी के साथ घटना हुई। माँ बाप न्याय मांग रहे हैं, और सोचिए प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर न्याय नहीं मिलेगा तो न्याय कहाँ मिलेगा। ये सुना आपने क्या कहा उन्होंने कि बनारस की जो बेटी, जिस ओबीसी समाज की बिहार की बेटी जो बनारस में पढ़ रही थी, नाबालिग बेटी, उसके माँ बाप को न्याय मिलना चाहिए। और उन्होंने देखा आपने आईआईटी बीएचयू वाली घटना का भी जिक्र किया, जब 2023 में आईआईटी बीएचयू की एक छात्रा की इज्जत लूट ली गई थी, बीजेपी से जुड़े नेताओं युवकों द्वारा लूटी गई थी। उस मामले में तो मैं आपको याद दिला दूं कि घटना होती 1 और 2 नवंबर की रात 2023 को। पूरा बीएचयू के छात्र छात्रा उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए, इसकी इज्जत लूटी जाती, उसको न्याय दिलाने के लिए प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में वाराणसी में बीएचयू के सामने लड़के लड़कियां जबरदस्त आंदोलन करते हैं। पूरी दुनिया में बनारस की छवि को नुकसान पहुंचता है। बीएचयू एक इंटरनेशनल, आप जानते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी देश का ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है, जिसके बारे में पूरी दुनिया में उसकी एक क्रेडिबिलिटी, एक रैंकिंग है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में जिसका नाम आता है। उसकी जो छवि थी उसको बड़ा नुकसान पहुंचा। पुलिस ने, आपको पता होगा कितने दबाव था उत्तर प्रदेश पुलिस में। पुलिस ने 15 दिन में आइडेंटिफाई कर लिया था उस बेटी के साथ किन लोगों ने दुष्कर्म किया। लेकिन सबसे अफसोसजनक पहलू क्या था कि जो दुष्कर्म के आरोपी थे वो उस दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भाजपा के लिए प्रचार करते रहे। उनमें से सबकी फोटो आपको प्रधानमंत्री मोदी के साथ, योगी के साथ और भाजपा के तमाम नेताओं के साथ आपने देखी होगी। उस मामले में जब 2 महीने बाद गिरफ्तारी होती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने रहता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये दावा करती है कि 1 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला के आरोपियों को सजा दिलवाएंगे। लेकिन अफसोसजनक बात ये रही उस मामले में, क्यों मैं इसका जिक्र कर रहा हूं कि पिछली घटना में भी जब भाजपा ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, भाजपा सरकार ने 8 महीने के अंदर वो तीनों जो है बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी भाजपा के, उन तीनों को जमानत मिल गई और अभी तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे की सिर्फ सुनवाई चल रही है। तो उस ऐसी परिस्थितियों में कब बिहार की वो जो नाबालिग बेटी है जिसकी जान गई, उनके माँ बाप को कब न्याय मिलेगा। जैसा उन्होंने आरोप लगाया कि कई अधिकारी, आपने सुना ही, कई अधिकारी बनारस में कई सालों से पोस्टेड हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लगता है उनका इंटरेस्ट रियल एस्टेट में है और कुछ व्यापारियों को फायदा पहुंचाने में है। तो गंभीर आरोप, अखिलेश यादव के गंभीर आरोप आज उन्होंने
जबरदस्त रूप से। और सरकार का जो अभी एक उसकी भी बात हुई कि कुंभ में अगर आपने 100 करोड़ लोगों का इंतजाम किया होता तो इतनी व्यवस्था नहीं फैलती। लेकिन एक बड़ी बात कुंभ को लेकर कही उन्होंने। देखिए, संवेदनशील नेता है, कुंभ को लेकर एक बड़ी बात कही कि हर्षवर्धन, महाराज हर्षवर्धन के, सम्राट हर्षवर्धन के जमाने में कुंभ का आयोजन 75 दिनों के लिए होता था। इसलिए सरकार को महाकुंभ 2025 को भी 75 दिनों तक बढ़ा देना चाहिए। मतलब इसकी अवधि 75 दिन तक कर देनी चाहिए। उसके पीछे उन्होंने जो कारण भी बड़े स्पष्ट कारण दिए कि बड़ी संख्या में भीड़ की वजह से और परेशानियों की वजह से बहुत से बुजुर्ग संगम में स्नान नहीं कर पाए, उनको मौका मिलेगा। और वो बार बार सनातन की बातें करते हैं योगी सरकार, नरेंद्र मोदी जी। तो उन्होंने बताया कि जो है सनातन के जो सबसे बड़े नेता थे, माफ कीजिए, सबसे बड़े महात्मा थे सम्राट हर्षवर्धन, जिनके जमाने में महाकुंभ शुरू हुआ था। जब उस समय 75 दिन का महाकुंभ हो सकता था, तो अब भी सरकार इस महाकुंभ की अवधि बढ़ाए, इसको 75 दिन तक करे, ताकि बड़ी संख्या में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आके कुंभ में स्नान कर सके। तो एक गंभीर सलाह दी है, लेकिन समस्या यह है कि इस गंभीर सलाह को योगी सरकार मानेगी तब ना। फिलहाल एक खबर और आ रही है कि कल संभवतः यानी 16 फरवरी को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संगम में स्नान करने आ रहे हैं। ये भी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ये सोशल मीडिया पे लगातार चल रहा है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री आके संगम में स्नान कर रहे हैं। और एक जो शाम को एक घटना हुई है कि फिर कुंभ परिसर में, मेला क्षेत्र में आज फिर आग लग गई थी। और इस बार ये आग जो है वो शाम के समय लगी थी, काफी भीड़ थी, इसलिए जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को वहां तक पहुंचने में थोड़ा समय लेगा। लेकिन जो खबर आ रही है इसमें किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। फिलहाल फायर डिपार्टमेंट ने आग को बुझा लिया है। लेकिन ये अगर देखा जाए तो कुंभ में आग लगने की 5वीं या 6ठी घटना है। अखिलेश यादव ने आज कई चीजों का जिक्र किया। उन्होंने बोला कि जो कुंभ 2013 में हुआ था, बड़ा ऐतिहासिक महाकुंभ था, उसमें प्रभारी थे आजम खान साहब और एक और मंत्री हुआ करते थे अहमद हसन साहब। मैंने उनकी ड्यूटी लगाई थी कि जो भी महात्मा, किसी महात्मा जो बात कहें, उनकी बात को तुरंत पूरा कीजिए। और हमने जो उस महाकुंभ का आयोजन किया था 2013 के महाकुंभ में, कुंभ मेला क्षेत्र में कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। वहां दुर्घटना जरूर हुई थी, लेकिन वो दुर्घटना हुई थी प्रयागराज स्टेशन पे मौनी अमावस्या के दिन, जब अचानक से एक ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदल गया, लोग भगदड़ मच गई और वहां पे स्टेशन पे कुछ लोगों की जान चली गई थी। और उन्होंने तत्कालीन जो मुख्य सचिव थे उत्तर प्रदेश सरकार के, जावेद इस्मानी का भी जिक्र किया कि जावेद इस्मानी, अहमद हसन और आजम खान तीनों ने मिलकर बेहतरीन कुंभ की व्यवस्था की थी। और उस कुंभ के आयोजन की तारीफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उसने उसके मैनेजमेंट की तारीफ की थी। तो गंभीर सवाल उठाए उन्होंने फिर कुंभ में हो रही व्यवस्था को लेके, और जो उन्होंने सुझाव दिया है कि कुंभ को 75 दिन के लिए तक कर देना चाहिए, जैसे पहले हुआ करता था सम्राट हर्षवर्धन के जमाने में। और उन्होंने एक चीज और भी कही कि भाजपा के लोग ये भ्रम फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं कि 144 साल बाद ऐसा दुर्लभ संजोग हुआ है। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हर 12 साल बाद कुंभ बनता है और उसमें एक हर कुंभ में नहाने में एक ही तरह का पुण्य मिलता है। ये झूठ फैलाया गया। क्या किसी विद्वान से जिसने साइंस की नॉलेज है उसको बता देगा कि ऐसा कोई आपके पास सितारों का मूवमेंट, ग्रहों का मूवमेंट नहीं होता है जो 144 साल बाद होता है। इसका दुष्प्रचार किया गया है। तो इस पर भी उन्होंने तगड़ा अटैक किया। लेकिन चूंकि वो संवेदनशील नेता है, इसलिए उन्होंने कहा कि महाकुंभ के आयोजन को, महाकुंभ का ड्यूरेशन 75 दिन तक कर देना चाहिए। खबर कैसी लगी बताइएगा जरूर। कमी रही हो तो कमेंट कीजिए और अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।